जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का सच्चा नाम। नाम नहीं इंसान का, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई। बाबा जी का कहना है, जो मांस मच्छी खाएंगे वो घोर नरक में जाएंगे। कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जो रोहों से रहम करेगा वही खुदा का प्यारा है। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। जय गुरुदेव। जय। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेरा रे। आधी रात ढली जीवन की, होगी सवेरा रे। आधी रात ढले जीवन के, होगा अभी सवेरा रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेरा रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आजा बंदा गुरु शरण में, काहे करता देर रे। 4 दिनों का जीवन तेरा, दुनिया चलती चाकी रे। 4 दिनों का जीवन तेरा, दुनिया चलती चाकी रे। इस रहे हैं सभी इसी में, कौन बचाया बाकी रे। पीस रहे हैं सभी इसी में, कौन बचा है बाकी रे। बचना चाहो तो गुरु की माला फेर, अगर कहीं बचना चाहो तो गुरु की माला फेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर
लेकिन नहीं अंधेर रे। आज बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। आज बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। दिन भर काम करो जीवन का फिर सत्संग में जाना रे। दिन भर काम करो जीवन का फिर सत्संग में जाना रे। मन मेल विकार हटा कर आवागमन छुड़ाओ रे। मन मेल विकार हटा कर आवागमन छुड़ाओ रे। दास कहे निस दिन गाए जा जय गुरुदेव नाम गोरे। दास कहे निस दिन गाए जा जय गुरुदेव नाम को रे। आज बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। आज बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। आज बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। आज बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महाराज जी और जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, कार्यकर्ता और मंदिर प्रांगण में आए हुए सभी माता और बहनों, बच्चे बच्चियों, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, सभी लोगों को महाराज जी की तरफ से शाश्वत प्रणाम। मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य होने के नाते आप लोगों को सत्संग में जो बातें बताई जाए, इन बातों को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। मानव शरीर में रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आती जाती रहती है, लेकिन एक संत सम्मेलन और संतों के वचन ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कमाता है, खाता है। संसार में और कोई जीव नहीं कमाता। मेहनत और ईमानदारी से कमा करके आपके बच्चों को पालन पोषण करते हो और संसार में शांति नहीं मिलती। आज किसी भी घर में चले जाएं, बड़े से बड़े इंसान के घर में चले जाना, छोटे से मिल लेना, हर घर में अशांति है। किसी के बाप बेटे की लड़ाई, किसी के पति पत्नी की लड़ाई, किसी के जमीन जायदाद की लड़ाई, किसी के धन की लड़ाई, किसी के संतान ज्यादा है उसकी लड़ाई, किसी के कम है उसकी लड़ाई, जिसके नहीं हुई उसकी लड़ाई। शांति नहीं मिल रही। शांति मिलेगी कहां? जहां पर शांति मिलती है वहां पर जाते ही नहीं। बंदूक से गोली निकालते हो तो चोट लगती है। छर्रे को हाथ में पकड़ के किसी के मारोगे तो किसी की मौत छर्रे से नहीं हो सकती, लेकिन बंदूक में डालने से उसका पावर 100 गुना हो जाता है। तुम दिन रात टीवी पर सीरियल देखते हो, कहीं पर वचन सुन लेते हो, मानसिकता दिमाग ये रहता है कि ऐसे सत्संग तो हम सुनते जाते रहते हैं। सुनने से काम नहीं बनेगा, सुन करके जीवन में अपनाने से काम बनेगा। संतों के वचन बड़े अमूल्य होते हैं, इनका कोई मोल नहीं होता, ये अनमोल है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, और लक्ष्मी और सुत धारा ये पापी के लिए।
तुम क्या समझते हो कि जिसके संतान 5, 7 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, वो भाग्यवान है, और जिसके नहीं हुए वो अभाग्यवान है? ये या तुम्हारा वहम है, अहंकार है, तुम्हारे दिमाग की बुद्धि नेगेटिव काम कर रही है और सही मार्गदर्शन नहीं मिला, और जीवन में आपके गुरु नहीं है, आप नुगरे हो, इसलिए दिमाग में ऐसे शब्द आते हैं आपके। और किसी के पास धन ज्यादा है वो भी कोई मायने नहीं रखता। मनुष्य जीवन के अंदर अगर सच्चाई है तो वो एक ही चीज है, संतों का समागम, आवागमन और हरि की कथा। अगर जिसके जीवन में हरि यानी परमात्मा की आवाज, परमात्मा का सत्संग महात्माओं के मुखारबिंद द्वारा आपके जीवन में अगर मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हारे से भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। अगर संतों का सत्संग आपको मिल रहा है, आपको जीवन में मौका मिला है, सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो समझ लेना कि आपसे बढ़कर दुनिया में कोई जीव नहीं है वो। और अगर आपको सत्संग नहीं मिला और आपको धन खूब मिला है तो समझ लेना कि बुरे से बुरे कर्म करने वाले जीव आप हो, क्योंकि वो धन आपकी संतान को बर्बाद कर देगा। उस धन से आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपके बच्चों का ऐश्वर्य और आसुरी शक्तियों से मिलकर के ऐश्वर्य शक्तियां दूर हो जाएगी और आसुरी शक्ति आपके परिवार में आ जाएगी। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज एक दूसरे के मुंह माथे फूट रहे हैं, दारू पीता है, मदिरा पान करता है, मीट खाता है, अंडे खाता है, भाई भाई में केस चल रहा है, तो समझ लेना कि वो कलयुग में रावण वही है, वही प्रेत है। दो इंसान एक साथ बैठ करके एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, वही प्रेत हैं। और दो इंसान मिलकर के एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, वही देवता हैं। देवता का मतलब होता है देने वाला, लेने वाला नहीं। तुम समझो कि देवता के चढ़ाने से देवता खुश हो जाएगा, देवता चढ़वाते कभी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाव होते हैं। भावों की खेती है, जो बाओगे वही काटोगे, जो बाओगे वही काटोगे, जैसा डालो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी। मदिरा पान करने के बाद में लोगों को देखे होंगे बात करने का तरीका कैसा है, बेटी से कैसे बात करते हैं, माँ से बात कैसे करते हैं, पत्नी बच्चों से, घर में परिवार में माँ से, बेटे से, पति से, पत्नी से, भाईचारे की जो विचारधारा है वो मदिरा पान और नशे में इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए जीवन में सत्संग के माध्यम के द्वारा आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जीवन में नशा मत करना। नशा तुम दारू को ही मत मानना, गांजा पीते हो, भांग पीते हो, या फिर किसी भी प्रकार का अहंकार आपके अंदर, अगर संतान का गर्व है आपके अंदर, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का रोग है शरीर के अंदर, आपके अंदर तलब पैदा हो गई, वो सब चीजें ही नशे में आती है। ऐसा नशा मत करो, नशा करो सिर्फ प्रेम का, भगवान का नशा करो, बाकी सब नशे व्यर्थ हैं। जितने भी नशे करते हैं, नशा करने वाला ना देश चला सकता, नशा करने वाला ना घर चला सकता, नशा करने वाला ना संतान को खुश रख सकता, नशा करने वाला ना बच्चों को खुश रख सकता, नशा करने वाला पति पत्नी खुश नहीं रह सकता। नशा प्रतिष्ठा का, पद का, अहंकार का, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, दीन बन के रहें। और आज इस मंच पर मैं आप लोगों को ये मैसेज कह रहा हूं, जितने भी पंडाल में लोग बैठे हैं आज के बाद सब साधु हो तो। जय गुरुदेव। साधु नाम है साधना करने वाले का, साधु नाम है साधना करने वाले का, जो साधना करता है वही साधु है। और संत वो हैं, संत आए उस लोक से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचा ये संतन को काम। संत महात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परमार्थी और एक होते हैं स्वार्थी। परमार्थी संत वो होते हैं जो खुद परमात्मा की प्राप्ति करके लोगों को परमात्मा से मिलने का मार्गदर्शन बताते हैं, और अपने साथ में एक जहाज लेके आते हैं। जब जन्म लेते हैं तो एक जहाज लेके आते हैं, जब दुनिया से जाते हैं तो जहाज में बैठा के पूरी दुनिया को तारने का मार्गदर्शन अपने आप में सामर्थ्य रखता है, वो होता है परमार्थी संत। और स्वार्थी संत वो होता है कि दुनिया के पास में कुछ भी ले लेता है, अपना जीवन चलाता है, मांगता है,
लेकिन वो भजन खुद करता है, खुद ही पार हो जाता है, दूसरे को रास्ता नहीं बताता है। इसलिए संत महात्माओं को परमात्मा की प्राप्ति करके दूसरे लोगों को परमात्मा से जोड़ने का जो काम करते हैं, वो हमारे सामने जो फोटो लग रही है, हमारे गुरु महाराज हैं, इन्होंने करोड़ों लोगों को पार किया। मैं तो अपने आप को बहुत गर्वित मानता हूं, भाग्यशाली मानता हूं कि हजारों लोगों में, लाखों लोगों में मेरे जैसे इंसान को गुरु महाराज ने चुन करके एक वक्ता के रूप में बनाए। भगवान जाने कितने जन्मों का कर्म है, कितने जन्मों का कर्म है जो वो कर्म इस दुनिया में भोग रहे हैं। ये भोगना ही है, भोगों ने भुगता तब तो तृष्णा, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही जीवन हो जाता है। कोई इंसान अगर दिल में ये सोचे कि मुझे दारू पीनी है, तो एक दिन उसको बेवड़ा जरूर मिल जाता है और उससे भेंट हो जाती है, पीने लग जाता है। आज जीवन के अंदर जो तलब रखोगे वही तलब कलयुग का प्रकोप है। कलयुग केवल नाम है धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे है पारा। कलयुग में सिवाय परमात्मा के नाम के अलावा दुनिया में कोई आपको पार नहीं कर सकता। इस मंच के माध्यम से इन संतों के सामने और गुरु महाराज के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षित रूप में आप सभी भाई बहनों के सामने मैं इस मंच पे ये ऐलान करता हूं कि गुरु के अलावा दुनिया में कोई भगवान को नहीं पा सकता। गुरु गोविंद दो गणे काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने रे गोविंद दिया बताए। आज सत्संगी जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये सत्संगी अगर आज से नियम धर्म और कर्म को अपना लेंगे तो तुम्हारे जीवन में साधुता आ जाएगी। आज के बाद नशा नहीं करना, दारू मत पीना, अंडे मत खाना, मीट मत खाना, ये शाकाहारी भोजन नहीं है। इंसान डिग्रियां बड़ी बड़ी लेकर के बड़े बड़े ओहदे पे जाकर के प्रधानमंत्री पद पे क्यों ना चले जाए, लेकिन उनका जीवन का सामर्थ्य नहीं है। अगर उनके जीवन में नशा है तो वो पुरुषार्थ रूप के अंदर नहीं माना जाएगा। वो दुनिया में जब तक रहेगा वो रहेगा, लेकिन जिस दिन दुनिया से चला जाएगा उनका पुरुषार्थ और गाथाएं नहीं गाई जाती है। गाथाएं उन्हीं की गाई जाती है जो अपने बचपन को खो देता है, अपनी जवानी को खो दिया, खुद भजन करके दिन रात अपनी तपस्या करता है और लोगों के लिए, जनता के लिए, हित के लिए काम करता है और दूसरे के लिए काम करता है। उसको पुरुषार्थ के रूप में माना जाएगा, उसका पुरुषार्थ माना जाएगा। आज इस दुनिया में आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जीवन में इस बात को ध्यान से सुन लेना कि साधुता के लक्षण में आपको परहेज करने पड़ेंगे। आप डॉक्टर से दवाई लेने जाते हो तो डॉक्टर साहब दवाई के साथ में आपको परहेज बताता है, और वो परहेज जब तक नहीं करते हो आपके वो दवाई लागू नहीं होती है।